नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव के एक महान भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर दिया, भले ही उसका अर्पण सामान्य परंपरा से अलग था। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है, कंपा नयनार नामक एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला था। उसी दौरान उसकी नजर एक पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। मंदिर की ओर आकर्षित होकर वह मंदिर के भीतर पहुंचा और वहां विराजित शिवलिंग को देखकर उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। उसने सोचा, जब भी हम देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ भेंट अर्पित करना आवश्यक होता है। मेरे पास इस समय शिकार किया हुआ ताजा मांस है, शायद भगवान शिव इसे भी प्रेम से स्वीकार कर लें। यह सोचकर उसने शिवलिंग पर मांस अर्पित कर दिया और शांत मन से वहां से लौट गया। इस मंदिर की देखरेख एक ब्राह्मण किया करता था, जो काफी दूर गांव में रहता था। वह हर 15वें दिन मंदिर आता, साफ सफाई करता, पूजा करता और लौट जाता। जब अगली बार ब्राह्मण मंदिर आया तो उसने शिवलिंग पर मांस पड़ा देखा। उसे बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। वह तुरंत मांस हटाकर शिवजी से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, क्षमा करें, किसी जानवर ने अपवित्रता फैलाई होगी। भविष्य में मैं और सतर्क रहूंगा। उधर शिकारी प्रतिदिन मंदिर आता, अपने भोलेपन में भगवान से बातें करता और अपनी भक्ति अर्पित करता। एक दिन उसने देखा कि शिवलिंग पर धूल जम गई है। वह सोचने लगा, मेरे पास कोई पात्र नहीं है, क्यों न मैं अपने मुंह में पानी भरकर लाऊं। वह झरने तक गया, मुंह में पानी भरकर लाया और प्रेम पूर्वक शिवलिंग को धोने लगा। जब अगली बार ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसे शिवलिंग पर थूक और मांस देखकर गहरा आघात लगा। उसे गुस्सा भी आया और घृणा भी। उसने सोचा, यह कार्य किसी जानवर का नहीं हो सकता, यह तो किसी मनुष्य का अपमान है। उसने शिवलिंग की विधिवत शुद्धि की और मन ही मन बहुत दुखी हुआ। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रोज कोई आपके मंदिर को अपवित्र कर रहा है और आप मौन हैं। यह कैसे सहन कर सकते हैं आप? भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय भक्त, जिसे तुम अपमान समझते हो, वह मेरी सच्ची भक्ति है। वह शिकारी प्रेम से, निश्चल भाव से मुझे अर्पित करता है, इसलिए मैं उसकी भेंट स्वीकार करता हूं। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल उसे छुप कर देखो। अगले दिन ब्राह्मण ने देखा, वही शिकारी आया, हाथ में मांस और मुंह में पानी। लेकिन आज शिकारी उदास था। शिवलिंग के सामने बैठकर वह रो पड़ा, प्रभु, क्या आज मैंने कोई अपराध कर दिया? आप मेरी भक्ति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी, जिसमें गहरी चोट थी। शिकारी चिंतित हो गया। आप चिंता मत करिए प्रभु, मैं अभी औषधि लाता हूं। वह जंगल से औषधियां लाया, पीसी और शिवलिंग पर लगाई, लेकिन रक्त बहता रहा। वह व्याकुल हो उठा। अंत में उसने अपना निर्णय लिया, अपनी आंख दान करने का। उसने चाकू निकाला, अपनी दाहिनी आंख निकाली और शिवलिंग पर रख दी। रक्त थम गया, लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। शिकारी कुछ क्षण रुका, फिर सोचा, अगर मैं दूसरी आंख भी दे दूं तो अंधा हो जाऊंगा। कैसे जानूंगा आंख कहां लगानी है? उसने शिवलिंग पर निशान बनाया और फिर अपनी बची हुई आंख भी अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने चाकू बढ़ाया, संपूर्ण मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। शिव को सामने देख शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने शिकारी से कहा, वत्स, आज से संपूर्ण संसार तुझे कंपा नयनार के नाम से जानेगा। तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शिव मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। कंपा नयनार अपने सच्चे प्रेम और भक्ति से अमर हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।